गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल है? कैसे हैं सब लोग? ओके, गुड इवनिंग। हाँ जी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना? कल कुछ कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। बाकी आज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ओके। हाँ जी। कल आपको एकदम सही सही कारण बताऊं मैं, कल क्लास क्यों नहीं थी? कल कारण था थोड़ा सा गले में दर्द, है ना? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी क्लास, कल मैंने और भी कुछ क्लासेस नहीं ली थी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरी क्लास अभी शाम को 6 बजे से अगर स्टार्ट होती है तो लगातार ये 9:30 तक होती है ना? तो कल मैंने एक आपकी क्लास बंद की थी, एक और दूसरी जो ऐप पर क्लास है उसको बंद की थी, तब जाकर मैंने कल कुछ क्लासेस मैनेज की थी। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम दे रहा था, बस ये रीजन था और कुछ दिक्कत नहीं थी। ओके, बाकी आज भी है पर ठीक है। आज आपकी क्लास ले रहे हैं, आज किसी और बैच की छुट्टी है। बैलेंस बनाना पड़ता है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आशीर्वाद सभी को भरपूर, है ना? मैं आपको आगे का शेड्यूल बता देता हूं। ठीक है, आगे का हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, मतलब कल से क्या रहेगा। आपको सबसे पहले तो एक बात बता देता हूं। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एक नई चैनल बनाई थी, उसको भी हमने चेंज किया है। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल उसमें भी इशू आ रहा था, नोटिफिकेशन वाइज और कुछ, तो हमने एक और एकदम फ्रेश चैनल बनाई है कल। आप में से कुछ लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी किया होगा, और चैनल का नाम है आदित्य पटेल विनर्स। ठीक है, नाम भी हमने इसलिए चेंज किया है। आपको इस चैनल पे अभी केवल 2 वीडियो मिलेंगे, और कल से इस पे डेली एक वीडियो अपलोड होगा, है ना? और विनर्स की चैनल पे जितने भी मैथ्स के वीडियो हैं वो सब शिफ्ट होंगे इस चैनल पे, क्योंकि हमने इसको मैथ्स स्पेशल चैनल बनाया है। और इसको स्पेशल बनाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपके बिना कुछ भी हो नहीं सकता, है ना? तो इसको अगर आप चाहते हो कि हाँ मैथ्स की आपको क्लासेस अच्छे से मिले, सारे टॉपिक्स मिले, रेगुलर क्लासेस मिले, तो भाई आप लोग का सपोर्ट उसके लिए चाहिए। तो इस चैनल का नाम जो है वो क्या है? आदित्य पटेल विनर्स। ये हमारी चैनल है, कल ही इसको हमने बनाया है। और आप लोगों को शायद अभी पता चल रहा होगा, इसकी लिंक आपको अभी कमेंट्स में दिख रही है, तो आप इस पर जाकर इसको सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि कल से जो मैथ्स की क्लास है वो इस पे लगेगी। कल हमारी टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास रहेगी। सो टाइम एंड वर्क क्लास 7। तो कल से आपकी मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो क्लास नंबर 7 जो है न्यू चैनल पर रहने वाली है, ये आप ध्यान रखिए। तो कल आप नहीं तो इस चैनल पे ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। सब्सक्राइब कर लेना पहले से ही उसको, ठीक है? और उसमें देखो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको यहां पे बड़ा ढूंढना पड़ता है। वहां पे एक तो हम प्लेलिस्ट प्रॉपर बना देंगे, और सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में डालेंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और वो एक ऐसी चैनल हो जाएगी कि हाँ अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो एक चैनल जिस पे आपको सारे बेस्ट वीडियोस, बेस्ट ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, डिटेल के साथ आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहां पे इसको करेंगे तो कल से हमारी जो क्लासेस हैं वो यहां पर होने वाली है। कल की नेक्स्ट क्लास, कल ये टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क की कल लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी इसी चैनल पे स्टार्ट होगा, जिसकी आप लोगों ने काफी डिमांड की थी। और अभी इसमें आप ये मत बोलना सर ये नहीं वो नहीं, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ते चलो। तो अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जैसे आज क्या है? वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे से। ठीक है, फ्राइडे से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, और सिंप्लीफिकेशन आपका न्यू टॉपिक रहेगा। और इसका मैं कारण बता दूं, हर एग्जाम में देखो, बैंकिंग का एग्जाम हो, अभी आपका रेलवे का एग्जाम आने वाला है ना? रेलवे का एग्जाम है। इसके अलावा एसआई कांस्टेबल की जो वैकेंसीज होती हैं, इसके अलावा जेल प्रहरी, मतलब हर एक कोई भी एग्जाम हो इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन आना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं फ्राइडे से। 1 मिनट रुकिए।
ठीक है भाई। हाँ, उसमें अभी दो वीडियोस आपको मिलेंगे। सबसे पहला वीडियो जो है वो दो वीडियो जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो उनकी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक और एकदम बेसिक से बताया है। दशमलव मतलब डेसिमल, और दूसरा है उसमें एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ हालांकि बड़ा टॉपिक है, पर आपको अगर बेसिक समझना है एलसीएम एचसीएफ का तो दो टॉपिक्स उस चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है। अरे YouTube पर है नेहा, आपने सुना नहीं? ये YouTube की ही चैनल है, YouTube पर ही पढ़ाएंगे। पर देखो कंसेप्ट क्या है, हमारी जो विनर्स की चैनल है इस पर काफी सारी मिक्सिंग हो जाती है ना, और इसमें बच्चों का मुझे फीडबैक मिला था कि सर इसमें मैथ्स के वीडियो ढूंढने में दिक्कत आती है। तो हमने मैथ्स की एक अलग यूट्यूब चैनल बनाई है जो फ्री है, वहां पे क्लासेस आपको मिलेगी। थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस चैनल पे नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पर भी मैथ्स की क्लासेस चलेंगी, वहां पर भी चलेंगी। पर यहां पर एग्जाम को लेकर, जैसे पर्टिकुलर मान लीजिए एमपीएसआई आ गया, तो एमपीएसआई को लेकर स्पेशल जो सेशन होंगे वो मैं यहां पर भी लूंगा, लेकिन वहां पर भी चलते रहेंगे, वहां पे टॉपिक वाइज डिटेल में बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो थोड़ा सा डिफरेंस बस इस चीज का रहेगा। और इस चैनल पे आपको सारे वैकेंसीज के नोटिफिकेशन, मैथ्स की क्लासेस के अलावा रीजनिंग की, इंग्लिश की, करंट अफेयर्स की और सारी क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी, है ना। ये सब क्लासेस हमने अभी स्टार्ट की है, इसके पहले बस मैथ्स की क्लासेस होती थी, तो अब बाकी सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। और मैंने मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, पर वो आपको मिल नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसके लिए एक अलग से स्पेशल चैनल बना चुके हैं, वो है अपनी ये। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि यदि आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी आईडी यही है, आदित्य पटेल विनर्स। इंस्टाग्राम पे अगर आपको जुड़ना है तो भी आदित्य पटेल विनर्स। और अगर आपको यूट्यूब पर मुझसे जुड़ना है तो भी चैनल का नाम क्या है, आदित्य पटेल विनर्स। तो हर जगह हमने उसको सेम बना दिया। ठीक है, आपको उसकी लिंक अभी मिल रही होगी क्योंकि कल ही वो चैनल बनी है। वीडियोस जब थोड़े से डलेंगे तो वो सर्चिंग में आएगी, अभी सर्च करने पे वो चैनल नहीं आएगी। या एलसीएम एचसीएफ वीडियो करके आप सर्च करना है, एलसीएम एचसीएफ वीडियो बाय आदित्य सर, आपको मिल जाएगा। या फिर लिंक हम आपको दे ही रहे हैं। लिंक अभी एक तो कमेंट्स में चल रही है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, क्लिक करोगे सीधा वहां जाओगे, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। हाँ, बाकी आपको इस चैनल पे सारे आपको प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको सिस्टमेटिक मिल जाया करेंगे, है ना। हाँ, अभी मैथ्स की बनाते हैं, इंग्लिश का बाद में देखेंगे। तो भाई एक बात तो ये हो गई, है ना। दूसरी एक और छोटी सी बात आपको करना है, तो कल से मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग लेट आए हैं ध्यान रखना, कल से क्लासेस नई चैनल पे लगने वाली है, नई यूट्यूब चैनल आदित्य पटेल विनर्स। तो कल हमारी टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास रहेगी, वो कल यहां पर लाइव चलेगी। और दूसरा, परसों से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा। सिंप्लीफिकेशन अच्छा टॉपिक है ना, सब लोग पढ़ना चाहते हैं, ये बता दो मुझे जल्दी से। हाँ, टाइम यही रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहते हैं सब लोग, जल्दी से बता दो, मतलब मैं मैक्सिमम लोगों को देखूंगा। क्योंकि देखो एक बात आप समझे कि सबकी अपनी अलग अलग डिमांड है, कोई बोलेगा ये पढ़ा दो, कोई बोलेगा वो पढ़ा दो। पर सिंप्लीफिकेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। ओके, चलो बहुत अच्छे। तो कल टाइम एंड वर्क लास्ट क्लास और सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट क्लास नई चैनल पे, उसको हम शुरू करेंगे। ओके, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। मेंसुरेशन भी पढ़ाऊंगा, उसकी भी काफी डिमांड आपने की है, तो मेंसुरेशन भी वहां पे पढ़ाऊंगा। अब मुझे एक और चीज यहां पे जाननी है ना। फिर क्लास शुरू करते हैं, थोड़ी सी आज बातचीत कर लें, उसके बाद फिर क्लास शुरू करते हैं। अब एक चीज और करनी है आपको, वो ये मुझे बताओ, थोड़ा सा टाइम हमें चेंज करना है, क्योंकि मेरे जो दूसरे ऐप विनर्स की ऐप पर जो बैचेस चलते हैं, तो मुझे एक क्लास का टाइम वहां पे थोड़ा सा बढ़ाना है, और वो टाइम और आपका टाइम क्लैश कर रहा है। तो मुझे आप बताएं, मैं फ्री हूं सुबह 10:30 से, क्योंकि मेरी, देखो मैं आपको मेरा शेड्यूल बता देता हूं सिंपल। मेरा जो लेक्चर है सुबह 8 से 10 होता है, ठीक है। 8 से 10 के बाद अभी फिलहाल में शाम को मेरा लेक्चर जो है 6:30 से 9:30। अभी मेरी ये क्लासेस तो रेगुलर हैं, इसके अलावा कुछ कम ज्यादा क्लासेस होती रहती हैं। अब आप बताइए कि ये दोनों मेरी विनर्स की ऐप पर चलती हैं क्लासेस, है ना। ये विनर्स ऐप का मेरा शेड्यूल है। अब आप मुझे ये बताइए कि YouTube का टाइम क्या रखें। YouTube का टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा,
तो ऐसा टाइम बताइए जिसपे सब लोग अवेलेबल हो सके इन दोनों टाइम को छोड़कर। ये मॉर्निंग है और ये इवनिंग है ना। तो हमें 6 से 7 का टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कल से नहीं करेंगे, परसों से करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे उस दिन से। तो मुझे आप बताइए यूट्यूब का टाइम हम क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन है मॉर्निंग, एक ऑप्शन है इवनिंग। इवनिंग में हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है 5 से 6। मॉर्निंग में, दोपहर में तो आई थिंक आप लोगों को पढ़ना पसंद नहीं होगा, है ना, या मुझे पर्सनली दोपहर में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। आप बोलोगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा। बाकी मॉर्निंग में हमारे पास एक और ऑप्शन है, अब मॉर्निंग में एक टाइम रख सकते हैं 10:15 से 11:15। ये एक टाइम मॉर्निंग का कर सकते हैं, है ना। और इवनिंग का ये एक ऑप्शन है, जो आप बोलो। ठीक है, मेरे लिए भाई मेरा भी थोड़ा सा कंफर्ट देख लेना, मुझे भी बहुत सारे काम है, तो थोड़ा सा ऐसा देख लो कि आपका भी काम हो जाए और मेरा शेड्यूल भी। क्योंकि देखो, पेड कोर्सेज की क्लासेस अलग हैं और ये क्लासेस मेरे लिए अलग हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचना है ना। 5 से 6 कर लें, 5 से 6 के मुझे ज्यादा बोर्ड दिख रहा है। दोपहर में पता नहीं, मुझे पढ़ाना पसंद नहीं है, दोपहर में अच्छा नहीं लगता मुझे। ऑफलाइन क्लास से तो अलग बात है, पर ऑनलाइन में दोपहर में मजा नहीं आता। 5 से 6 कर लें, ओके ठीक है। 5 से 6 मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके गुड 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 गुड, बहुत स्पीड में जा रहे हो भाई तुम लोग तो। ओके ठीक है, चलो डन, ओके ठीक है। तो अभी मुझे जो बहुमत दिख रहा है वो 5 से 6 का दिख रहा है, तो हम अभी फिलहाल 5 से 6 को डन करते हैं। और मैं एक बार फिर भी टेलीग्राम पर और अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल क्रिएट कर दूंगा, उसमें मैं आपको और ऑप्शन दे दूंगा, आप उसमें बता देना किस टाइम पे आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम भी अच्छा है, सुबह का टाइम भी अच्छा है, शाम का भी अच्छा है, और इसमें मेरे ऊपर भी कोई बर्डन नहीं आएगा क्योंकि मुझे भी बहुत सारी क्लासेस मैनेज करनी है। तो मैं टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर कल एक पोल क्रिएट करूंगा। टॉपिक के बारे में तो सोचना ही नहीं है, टॉपिक तो हमारा सिंप्लीफिकेशन रहेगा, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपका हमेशा का टेंशन खत्म हो जाएगा। और वैसे भी एक टॉपिक आपने अगर मुझसे एक बार पढ़ा तो आपको पता ही है कि फिर उसमें आप हर प्रश्न अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, हाँ कुछ लोग को तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एकदम पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं है, पर कई लोग हैं जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए टाइम को उनका भी ध्यान रखना है। हाँ, जो मैथ्स बाय आदित्य पटेल चैनल थी वो नहीं रही अब, है ना, उसको हमने हटा दिया है, एकदम नई चैनल बनाई है। तो आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब करा था तो उसको अनसब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब पे कुछ फेक चैनल्स भी बनी हुई मैंने आज देखी जो उसी नाम से, उनको भी हटा देना। सिंपल आदित्य पटेल विनर्स, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर जाना। और वैसे तो कल जब मैं क्लास लूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, ओके नहीं भाई, मॉर्निंग 7 से 8 पॉसिबल नहीं है। देखो ये मेरे टाइम तो फिक्स हैं, ये तो मेरे चल ही रहे हैं, ये मेरा शेड्यूल परसों से हो जाएगा। कल की क्लास आपकी सेम 6 बजे ही रहेगी, कल की क्लास 6 बजे रहेगी, परसों से हम टाइम चेंज करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जब स्टार्ट करेंगे तब से टाइम चेंज करेंगे। ओके हाँ जी, डाल देंगे। चलो भाई, तो मुझे बस इतनी ही बातें करनी थी, इससे ज्यादा बातें नहीं करते, नहीं तो आज का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सो कल हम नई चैनल पर मिलेंगे, आदित्य पटेल विनर्स नाम से जो नई चैनल है। कल से सारी क्लासेस, मैथ्स की सारी क्लासेस वहीं चलेंगी। और वहां मैं आपको एक आखिरी चीज और बता दूं कि आपको उस पे डेली 2 वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, उस पे डेली आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, एक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड मतलब देखो, जिन लोगों ने इस चैनल पे मेरे सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनके लिए तो वो नया नहीं रहेगा। इस चैनल के मैथ्स के जितने टॉपिक हैं वो नई चैनल पे शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, तो यहां से वो हट जाएंगे, सब वहां चले जाएंगे। तो आपको डेली एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा उस पे, और डेली एक लाइव लेक्चर मिलेगा। तो लाइव का टाइम आपको मैं बता ही दूंगा, रिकॉर्डेड आपको जनरली मॉर्निंग टाइम में मिलेगा। तो डेली उस चैनल पे रोज मैथ्स के 2 नए आपको वीडियोस मिलेंगे, और वहां सारी प्लेलिस्ट टॉपिक्स को हम एकदम सिस्टमेटिक कर देंगे। ठीक है, चलो, तो कल से वहां अपनी मुलाकात होने वाली है। चलिए भाई,
अब बिना ज्यादा और समय खराब करे शुरू करते हैं आज की अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, क्वेश्चन नंबर 41। ओके चलो, अब मैं चाहूंगा सब लोग एकदम क्लास पे कंसंट्रेट करें, यहां ध्यान लगाएं सभी लोग, ठीक है। और अब केवल वही कमेंट करें जो अब चल रहा है उस पे। अब देखो बातचीत हो गई ना, अब पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ, ईमानदारी से अच्छे से इधर आ जाओ अब, ठीक है। बाकी फिर आपके प्रश्नों का जवाब और देते रहेंगे, कब कौन सा टॉपिक होगा सब बताएंगे। यहां आ जाइए अब। इस चैनल के जो YouTube वीडियोस हैं वो डिलीट हो जाएंगे, है ना। 80% वीडियोस डिलीट हो चुके हैं आज, और जो 20% वीडियोस हैं वो 2-3 दिनों के अंदर डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट नहीं होंगे, वो वहां शिफ्ट होंगे, तो आपको घबराना नहीं है ना। बाकी इस चैनल से वीडियोस हट जाएंगे, उसी को पूरा मैथ्स स्पेशल करेंगे, ठीक है प्रदीप, डाल देंगे। ओके भाई अनिल, थैंक यू। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, अगर सपोर्ट नहीं मिला ना तो खैर नहीं है तुम लोग की, ठीक है। चलिए देखिए इधर, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, यह हमसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार लॉजिकल क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन नहीं हुआ था क्या? अच्छा चलो एक बार 40 देख लेते हैं भाई, मुझे लगा 40 हो गया था। चलो मैं ये बता देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं। अच्छा ये नहीं हुआ था, देखो ए और सी मिलकर किसी काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके तिगुने समय को लेता है। मतलब मान लो इनका पहले तो रेशो बनाओ, इसको अगर 1 दिन लगता होगा तो इसको 3 दिन लगता होगा, तो ये किस चीज का रेशो है भाई? ये इनके टाइम का रेशो है। और टाइम के रेशो को अगर पलट दिया जाए तो एफिशिएंसी का रेशो बनता है, और एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा इनका? 3:1। ये कंसेप्ट आपको पता होगा जिसने शुरू से सारी क्लासेस अटेंड की होगी। इतनी बात समझ में आई सभी को, है ना। ए और सी को जो समय लगता है उससे 3 गुना समय बी लेता है, तो समय का रेशो 1:3, एफिशिएंसी का रेशो 3:1। अब उधर चलते हैं, ठीक है। दूसरी किन की बात चल रही है? ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, सी उससे दुगना समय लेता है। मतलब इनका टाइम का रेशो अगर 1:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? जस्ट इसको मैं पलट दूंगा, एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? 2:1। क्लियर इतनी बात? ये बोलो जल्दी से, सबको समझ में आया? चलो ठीक है भाई, ओके है। अब आपको अगर रेशो आपने मुझसे पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो रेशो में आपने एक चीज पढ़ी होगी, इसकी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट ये होता है कि इनका टोटल बराबर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, देखो लॉजिक क्या है भाई, बात सुनो। ए यहां भी है, बी यहां भी है, सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, ए बी यहां है, बी यहां है, सी यहां है, तो ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है। तो ए बी सी अगर दोनों तरफ है, लेकिन यहां पे इनका टोटल कितना आ रहा है? 4, और यहां पर इनका टोटल कितना आ रहा है? 3। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा लॉजिक यह है कि जब लोग वही के वही हैं, ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, तो उनका टोटल बराबर क्यों नहीं है यहां पर? यह मेरा मेन सवाल है। अरे ए बी सी का टोटल यहां 4 है, वही लोग यहां बैठे हैं, यहां उनका टोटल 3 है, ये तो गलत है ना, ठीक है। इनका टोटल बराबर होना चाहिए, ये एक रेशो का कंसेप्ट है, अनुपात का कंसेप्ट है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, फिर कभी रेशो पढ़ाना हुआ तो उसमें मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना सुने कि यहां 2 और 1 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इनका मल्टीप्लाई इधर, और 3 और 1 4 है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करो और देखो क्या होता है। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या बनेगा? 9। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या बनेगा? 3। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या बनेगा? 8, और 4 का 1 में करोगे तो क्या बनेगा? 4। अब जरा टोटल करके देखना, इनका टोटल क्या आ रहा है? देखो 9 और 3 कितना होता है? 12। 8 और 4 कितना होता है? 12। यही चाहिए था, ठीक है। अरे भाई अगर ए बी सी दोनों जगह बैठे हैं तो उनका टोटल बराबर होना चाहिए ना, इतना सा कंसेप्ट है।
तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अब पता चल गया कि एबीसी में कोई भी कितना भी हो लेकिन उनकी टोटल क्षमता कितनी है, 12 है। अच्छा एक बात और देखो, अब ये सब रेशो कोई काम के नहीं है, अब हमें इन्हें देखना है। यहां बी सिंगल है तो ये बी है ना, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, ये ए सी है और ये बी है, और ये क्या है, ये ए बी है और ये सी है। तो देखो बी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3, सी की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4। तो मुझे बताओ अगर इन तीनों का टोटल 12 है तो 4 और 3 7, 7 गया तो क्या ए की क्षमता 5 आएगी क्या? तो यहां पे हमें सबकी क्षमता अलग अलग पता चल गई कि ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 4 है। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, क्लियर है? चलो अब एक बात सुनो, आगे मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, जिसको डाउट है एक बार पूरा हो जाने दो। तीनों मिलकर कोई काम 10 दिनों में करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एफिशिएंसी और अगर टाइम का मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल वर्क मिलता है। तो तीनों की कुल क्षमता है 12 और तीनों मिलकर अगर 10 दिन में काम करें मतलब कुल कार्य 120 है। और अगर 120 कार्य मुझे ए से करवाना है तो ए की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 की क्षमता से वही कार्य कितने दिनों में हो जाएगा भाई, 24 दिनों में। यह आपका आंसर है। अगर आपका अनुपात पड़ा हुआ होगा तो ये करने में आपको मात्र 5 सेकंड लगेगा, जो मैंने तरीका आपको सिखाया था, और ये वाला तो आपने लास्ट क्लास में किया ही था। अगर लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की होगी परसों वाली, तो आपको इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एक बार पूरा समझा रहा हूं मैं, पूरा फुल रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ सुनते जाना अच्छे से, ठीक है? देखिए आपसे बोल रहे हैं ए और सी से 3 गुना समय बी को लगता है, तो टाइम का रेशो 1 और 3 है, लेकिन एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, 3:1। ए और बी का समय ए और बी से सी को डबल टाइम लगता है, तो टाइम का रेशो 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशो 2:1। यहां तक भी ठीक है। अब नियम यह होता है कि इनका टोटल बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे करते हैं, 3 और 1 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 और 1 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 4 का दुगना करो, 4 का 1 गुना करो। अब आप टोटल करके देख लो, जो डायरेक्ट दिख रहे हैं उनको उठा लो। बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, इनसे भी आंसर ला सकते हैं, पर इनमें क्यों जाना, जब बी और सी दिख ही रहे हैं और आपको पता है कि एबीसी का टोटल 12 है, तो क्या ए की क्षमता 5 होगी? इतनी बात समझ में आई? अगर तीनों की कुल क्षमता 12 है और तीनों मिलकर कोई काम 10 दिन में करते हैं, मतलब कुल काम कितना है, 120, टोटल वर्क इज 120। और अगर 120 काम हमें ए से करवाना है तो ए की क्षमता मुझे दिख रही है, ए की क्षमता है 5, तो 5 की क्षमता से इस भाई को काम करने में लगेंगे कितने, 24 दिन। यह आपका आंसर होगा, ठीक है? बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, जो लोग लेट आए होंगे उन्हें अब वीडियो को बाद में रिवाइंड करके देखना होगा। जो शुरू से इसको समझ रहे हैं वो बताइए समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? और आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। अब हाई लेवल क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा सा आपको अपना लेवल उठाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल उठ चुका है, तो आपको भी अपना लेवल उठाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, चलो बहुत अच्छे, गुड। आगे बढ़े, नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही लेना, इसके पीडीएफ्स। चलो अब आते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाले से भी इजी है, इंटरेस्टिंग है। एक बार इसको सब लोग जल्दी से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है? पढ़ें इसको सब लोग अच्छे से, फिर बात करते हैं इसके आगे। ओके भाई, थैंक यू राहुल। किसी दिन एक थोड़ा सा आप लोगों के साथ टॉक सेशन रखेंगे, थोड़ा आप लोग को जानेंगे कहाँ कहाँ से हो, क्या क्या करते हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो, किन किन से पढ़ चुके हो, मैथ्स कैसा लगता है, सब चीज़ें बात करेंगे। अभी मत शुरू होना है ना, करेंगे किसी ने आप लोगों से बात। उस दिन कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, ठीक है? चलो पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेला करता है। तो देखो भाई, बी और सी मिलकर जो काम करेंगे उतने दिनों में ए अकेला करता है, मतलब इनके टाइम का रेशो बी और सी एक तरफ और ए एक तरफ। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, बी और सी
अगर एक दिन लेंगे तो ए उस काम को अकेला एक दिन में करेगा। तो अगर ये टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी का रेशो भी यही होगा, क्योंकि इसको पलटाओगे तो बात तो वही की वही रहेगी। तो मुझे पता चल गया कि ए और बी, ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना है, एक और एक, टोटल हो रहा है सबका 2। वो आगे देखेंगे। अब देखना बहुत आगे गजब का लॉजिक है। ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 दिन, सी अगर काम करेगा तो 50 दिन। तो क्या तीनों का काम नहीं निकाल सकते क्या? एलसीएम ले लो 50, 10 से भाग दे दो। 10 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 50 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, अभी कुछ मत करो इसके आगे। आपसे बोला है बी अकेला करेगा तो कितने दिन। मुझे एक बात बताओ कि आपको यहां पे एबीसी की कुल क्षमता 5 और 1 6 दिखाई दे रही है क्या? एबीसी की कुल क्षमता है ना, टोटल एफिशिएंसी, क्या आपको 6 दिखाई दे रही है? बता दो जल्दी से। 5 और 1 6 है ना, ये 6 हो गई। अच्छा, अब एक बात बताओ कि यहां पे ए और ए बी सी की कुल क्षमता कितनी है? 2। एक काम करते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। अब जरा देख के बताना कि यहां पे ए बी सी की क्षमता भी 6 आ रही है क्या? एबीसी की एफिशिएंसी यहां भी 6 आ रही है और मैंने यहां भी, तो दोनों जगह मैंने एफिशिएंसी सेम कर ली। सेम करते ही पता चल गया कि सी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, सॉरी ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। समझ में आया? देखो भाई, 5 और 1 6, 3 और 3 6, एबीसी यहां भी है, एबीसी यहां भी है, टोटल दोनों जगह 6 आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि सी की क्षमता 1 है ना, और यहां ए की क्षमता, इसको मत देखना, ए की क्षमता कितनी है? 3 है। तो टोटल 6 में से 3 और 1 4, तो क्या बी की क्षमता 2 आएगी? ये हो गया। अच्छा, आपको तो टोटल काम भी पहले से पता है, तो अगर 50 कार्य अगर बी से करवाओगे, है ना, आप बोलोगे कि भाई बी पूरा काम तुम करो, तो बी बोलेगा लाओ दो 50 काम, मैं एक दिन में 2 कर दूंगा। तो बी अकेला अगर पूरा काम करेगा तो क्या उसे 25 डेज लगेंगे? 25 दिन लगेंगे क्या? ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आपको यहां डाउट होगा कि सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हमने इसलिए किया, बहुत अच्छे से समझो। ए और बी की क्षमता 5 है, ये 5 किसकी क्षमता है? ए और बी की। और सी की क्षमता कितनी है? 1। तो टोटल क्षमता कितनी आ रही है? 6। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि इनको भी मैं 6 बना लूं? तो अगर इसमें 2 है इनका टोटल, 3 से गुणा कर दूं तो ये भी 6 बन जाएंगे। तो 3 और 3 6, तो यहां भी एबीसी की क्षमता 6 है और यहां तो है ही। अब मुझे ये पता चल गया, देखो है पिछला ही क्वेश्चन, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया। सी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी? बी की क्षमता 2 होगी। ये मुझे पता चल गया। कुल काम है 50, बी से करवाओगे 2 की क्षमता से, 25 दिन में काम हो जाएगा। क्लियर है जी? है ना? हाँ, देखो क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं। अगर थोड़ा सा आप अच्छा लेवल सीखना चाहते हो तो कंटिन्यू करो। अगर आपका उद्देश्य है जीवन में छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे पुलिस के, एसआई के, कांस्टेबल के, रेलवे के, तो इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपके लिए तो चैप्टर 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका है ना। पर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें कुछ और लेवल की तैयारी करना है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करो, है ना। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, अब झेलना आपके ऊपर है कि आप कितना झेल पाते हो। हाँ विजय राज, मेन विमेन वाले कुछ क्वेश्चंस यहां आएंगे, पर वो एक अपने आप में अलग चैप्टर है, चेन रूल, उसको मैं चेन रूल में कराता हूं, यहां पे नहीं आएंगे वो। ठीक है, एक आखिरी चीज और बता रहा हूं, 1:1 क्यों लिया? पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, बी और सी जो काम करेंगे, बी और सी जो काम करेंगे उतना ही काम ए करेगा उतने ही समय में। मतलब बी और सी का काम और ए का काम बराबर है, तो अगर उनके समय का अनुपात 1:1 है, अगर ये एक दिन में करेंगे तो ये अकेला एक दिन में करेगा, तो क्षमता का अनुपात भी 1:1 ही आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो भी वही रहेगा, टाइम का रेशियो 1:1 है। तो ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं। चलिए, और एक बार रिवीजन कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस को तो आराम से बन जाया करेंगे आपसे ये सवाल। एक बार बस रिवीजन करना है। चलिए भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पढ़िए इसको अच्छे से।
हाँ भाई, चंद्रभान कुशवाहा जी, श्याम को बढ़िया है, श्याम को ही टाइम रखेंगे बस। ठीक है भाई। हाँ, मेन वुमेन वाले क्वेश्चंस के लिए चेन रूल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाएंगे किसी दिन। सब पढ़ लो तुम लोग, है ना, कुछ भी मत छोड़ना। नहीं भाई प्रदीप, जान नहीं चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए बस, जॉब मिल जाए बस, हमें वही चाहिए। जान लेके क्या करेंगे हम। हाँ मरकंड जी, वीडियो डिलीट यहां से होके नई चैनल पे जाएंगे, है ना, वीडियो डिलीट नहीं होंगे, वो वहां आपको सिस्टमेटिक मिलेंगे। यहां ढूंढने में दिक्कत होती है, उस चैनल पे आपको सिस्टमेटिक मिलेंगे। डिलीट कुछ नहीं हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, कोई दुनिया छोड़ के नहीं जा रहा है, केवल शहर बदल रहा है। अच्छा जी, 8 से 10 में चलता है भाई, वो ऐप पर चलता है, यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब पे सिर्फ एक ही घंटे में आप लोग को पढ़ाता हूं, इसके अलावा सारी क्लासेस ऐप पर चलती हैं। चलिए देखिए, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर लेता है, यदि दोनों काम को 11 से 1/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो क्या होगा। देखो ये एक बहुत अलग क्वेश्चन है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करो, जिसमें आपको लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और दूसरा इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका जिससे टॉपर लोग करते हैं वो है ऑप्शन मेथड। मैंने आपसे कहा था कि जहां ऑप्शन की जरूरत होगी मैं बताऊंगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं सर हर क्वेश्चन को हम मेथड से करें, तो आप मेरी एक बात ध्यान रखना कि 100 क्वेश्चंस में से 95% क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉजिकल आते हैं। एक एवरेज बता रहा हूं मैं कि अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे तो 95% क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, लेकिन 5% क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे दिए जाते हैं जो या तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व होते हैं या फिर ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी तक मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन से या लॉन्ग मेथड से नहीं बताया, और मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग मेथड से ज्यादा इजी होता है ऑप्शन मेथड। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, पर अगर आप इसको सीख जाओगे तो आपको ऑप्शन से आंसर निकालना और जल्दी आएगा। इसको हम सीखेंगे, है ना। तो हमें यह टेंशन नहीं लेना है कि सर अब ऑप्शन से कैसे करें। भाई 5 क्वेश्चन तो 100 में से ऐसे रहेंगे जो थोड़े से, कुछ तो कठिन देना पड़ेगा ना पूछने वाले को भी, सभी क्वेश्चन आसान नहीं दे सकते वो, है ना, कुछ तो टफ देना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझिए कि ये वाला क्वेश्चन आपको हर किताब में मिल जाएगा, उसमें पूरी लॉन्ग मेथड आपको मिल जाएगी। आप वहां से अगर लॉन्ग मेथड सीखने की इच्छा है तो आप वहां से सीख लेना, ये हर किताब में क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। पर मैं आपको सिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करेंगे, लॉन्ग मेथड से मत करो। और सही बताऊं तो मैंने कभी करा भी नहीं है लॉन्ग मेथड से, क्योंकि समझ में नहीं आया मुझे इसका तरीका। बेटर है कि हम यहां पे करें ऑप्शन से। आपको ए और बी की ऐसे दो संख्याएं ढूंढनी है जिनमें 5 दिनों का अंतर हो, और जब हम उनका काम निकालें तो 11 से 1/9 दिन आ जाए। करके तो देखो एक बार ऑप्शन से, है ना। आपसे बोला है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो भाई 27 और 29 है, इनको हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं। पहले आसान नंबर ट्राई करो, अगर नहीं होंगे तो फिर कठिन वाले नंबर्स ले लेंगे। तो हम पहले एक काम करते हैं, 25 से शुरू करते हैं। मान लो ए को अगर 25 दिन लगे और बी को 20 दिन लगे, ये नहीं होगा तो फिर अगला ऑप्शन उठाएंगे, इसको 20 दिन लेंगे, इसको 15 दिन लेंगे, है ना। क्योंकि आपसे क्या बोला है, ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगते हैं। ठीक है, ए बी को करने में 5 दिन पहले काम समाप्त कर लेता है। अच्छा एक मिनट में उल्टा लिख रहा हूं क्या, ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर लेता है। ओके, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ए के 20 दिन लेने पड़ेंगे और बी के 25 दिन लेने पड़ेंगे। अब जरा देखो, अगर ए 20 दिन किसी काम को करे, बी उसी काम को 25 दिन में करे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 100। तो आपने 20 से भाग दिया 5 बार, 25 से भाग दिया 4 बार, कुल काम हो गया आपके पास 100। 100 को 5 और 4 9 की क्षमता से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 1 जा 9, बचेगा 1 0, फिर से 9 एकम 9 और 1/9। देखो इसी से आंसर आ रहा है क्या। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही निकला कि ए के 20 दिन आएंगे और बी के 25 दिन आएंगे। आपसे प्रश्न में बी के बारे में पूछा गया है, तो बी के कितने दिन आएंगे, 25, ए का बोलते तो 20। ठीक है,
तो थोड़ा सा आप भरोसा रखो मेरे ऊपर, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो, आपके लिए बेस्ट तरीका है। और अगर आपको लॉन्ग मेथड सीखने की इच्छा है तो फिर आपके पास कोई भी किताब में ये वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डेटा अलग हो सकता है, आप उनकी लॉन्ग मेथड देख लेना, और अगर समझ में आ जाए तो मुझे भी कल समझा देना, है ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई आज तक। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जरूर सिखा देना, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? हाँ, इसी को उल्टी मैथ्स बोलते हैं। उल्टी मैथ्स मतलब ऑप्शन से करना, उल्टे चलना। क्लियर है? हाँ, सारे ऑप्शन करने पड़ते हैं, ये तो है। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि किन क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना होता है, किन को नहीं। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली चीजें आपको समझ में आने लगेगी। फिलहाल आप ये याद रख लें कि इसको ऑप्शन से करना है, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा। ये लीजिए भाई, आप में से किसी ने अभी कहा था पुरुष महिला बच्चे वाले क्वेश्चन कराओ, तो ये लो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत ही टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, और इसको एकदम तरीके से हम अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे ये क्वेश्चंस मैं चेन रूल में पढ़ाता हूं, मैं हमेशा टाइम एंड वर्क के पहले चेन रूल पढ़ाता हूं, क्योंकि उसमें ये महिला पुरुष बच्चे और ये सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। पर वो फिर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, करेंगे कभी किसी दिन। इसको आप अच्छे से पढ़िए एक बार, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ओके जी, हाँ भाई। पी के वशिष्ठ जी क्यों लाल मटोल हो रहे हैं, गोल मटोल लाल मटोल हो रहे हैं ये क्यों भाई? कैसा अच्छा चेहरा बनाओ यार। ठीक है प्रदीप कुमार, मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूं कि टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, अब तुम क्या चाहते हो ये बता दो मुझे। क्लास बंद करके अभी पहले अपलोड कर दूं क्या मैं? भाई मैंने बोला है ना कि कर दूंगा, पर तुम मान ही नहीं रहे हो यार। एसएससी का नया बैच आएगा, जल्दी आएगा, पेड कोर्स में आएगा जल्दी। हाँ जी, 8 आंसर आ रहा है। चलो देखो, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को अगर करने जाएंगे तो उन्हें 20, 30 और 60 दिन लगेंगे। तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? एक पुरुष अगर काम करेगा, एक पुरुष काम करेगा तो उसे 20 दिन लगेंगे। वही काम एक महिला करेगी तो उसे 30 दिन लगेंगे, ठीक है। और वही काम अगर एक लड़का करेगा, एक लड़का करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे, है ना। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि पुरुष करेगा तो 20 दिन, महिला करेगी तो 30 दिन, लड़का करेगा तो 60 दिन। मेन, विमेन और बॉयज, क्या इनका एलसीएम 60 ले सकते हो? तो इनकी एफिशिएंसी भाई 3 आएगी, इनकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इनकी एफिशिएंसी 1 आएगी। ये एफिशिएंसी निकाल ली मैंने। अब कुछ मत करो, देखते जाओ जरा। आप किसी भी एक को ले सकते हो। एक आदमी 20 दिन में, एक महिला 30 दिन में और एक लड़का 60 दिन में, किसी से भी कर सकते हो, है ना। अब आप एक बात बहुत अच्छे से सुनना, आपसे बोल रहे हैं तो बताइए 2 आदमी प्लस 8 महिलाएं प्लस कितने लड़के मिलकर काम करें कि यही काम जो है 2 दिनों में यह काम खत्म हो जाए, है ना। मतलब कोई भी ले लो, अगर एक लड़के को उस काम को करने में, एक लड़के को उस काम को करने में अगर 60 दिन लगते हैं, तो वही काम अगर 2 दिन में करवाना है तो कितने दिन लगेंगे? एक लड़के को काम करने में 60 दिन लगते हैं, तो अगर मुझे वही काम, ठीक है ऐसे समझना, एक लड़के को जो काम करने में 60 दिन लगते हैं वही काम अगर 2 दिन में कराना है, तो इसके लिए टोटल कितने लोगों की जरूरत होगी? इसके लिए टोटल 30 लोगों की जरूरत होगी, मतलब टोटल वैल्यू 30 आनी चाहिए। तो अब आप कुछ मत करिए, देखिए यहां पर
आप जहां जहां एम है, ये थोड़ा सा आपने चेन रूल नहीं पढ़ा होगा इसलिए कंफ्यूजन आएगा, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको आ जाएगा। एक बार और मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, है ना। जहां एम लिखा है वहां एम की क्षमता रख दो, तो 2 × 3 कर दो। जहां डब्ल्यू लिखा है वहां डब्ल्यू की क्षमता रख दो। जहां अब भाई लड़कों की क्षमता तो 1 है, तो ठीक है, अभी उसको आप कर दो x × 1, बराबर में टोटल कितना होना चाहिए 30। तो ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 16। 16 + 6 हो जाएगा 22 प्लस x = 30, और 22 उधर अगर गया तो आपको पता चल जाएगा 8। ये क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज थे ना, मतलब हमें 8 लड़कों की जरूरत होगी अगर इस काम को करवाना है, तो ऑप्शन आएगा आपका सी। ठीक है, ये थोड़ा सा चेन रूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ये कैसे करा हमने, आपको समझ में आया होगा। मुझे देखो, आप किसी को भी ले सकते हो, एक लड़के को लगेंगे, एक लड़के के लिए 1 दिन, है ना। एक लड़के को अगर आप काम करवाओगे तो 60 दिन, और क्योंकि लड़के की क्षमता भी 1 है तो 1 × 1 करोगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पे क्या लिखा था, 1। एक की क्षमता से जो काम 60 दिनों में होगा, उसी काम को अगर मुझे 2 दिन में कराना है तो टोटल कितनी क्षमता होनी चाहिए, 30, है ना। टोटल 30 हमारे पास होना चाहिए। तो 2 आदमी हैं, 6 हो गया, 8 महिलाएं हैं, 16 हो गया, टोटल 22, 22 गया, 8 हमें चाहिए, और हर बच्चे की क्षमता अगर 1 है तो टोटल 8 लड़के चाहिए, तब जाके अपना पूरा काम खत्म होगा। ठीक है, ये 30 कैसे आया, फिर मैं बोल रहा हूं, एक लड़का एक की क्षमता से, एक लड़का एक की क्षमता से जो काम 60 दिन में करेगा, तो कितने लड़के 2 दिनों में उस काम को कर देंगे, तो हमें उसके लिए चाहिए टोटल 30, इसलिए हमने इस 30 को यहां लिया। ठीक है, ठीक है, तो आंसर आएगा 8। ये बेसिकली ना चेन रूल में आपने देखा होगा, m1 × d1 = m2 × d2, ये वाला कंसेप्ट लगता है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप रुको, किसी दिन पढ़ाएंगे आपको ये, क्योंकि जब तक वो नहीं पता होगा तब तक ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यही है भाई, सबसे आसान तरीका यही है इसका, बाकी तरीके इससे भी टफ आएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। जल्दी करो भाई, टाइम कम है, इसको पढ़ो, काफी आसान क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना इसको बस। हाँ, टोटल वर्क 60 है हर्षित, लेकिन उस काम को अगर 2 दिन में करवाना है, इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड किया। 1 दिन में होगा तो 30 दिन लगेंगे, 2 दिन में 1 दिन में होगा तो 60 दिन। तो अगर वही काम अगर 2 दिन में करवाना है तो 30 वर्क रोज करना होगा। ठीक है, थैंक यू भाई यूनिक। ओके, हाँ जी, MDH। मिथुन कुमार 2 दिन क्वेश्चन से आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 दिन, है ना, हमने कहीं से लेकर नहीं आए उसको। चलो भूमिका, ये तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा जी, बिल्कुल देवांश, पहचान गए तुम्हें, आज सुबह तुमसे मुलाकात हुई थी 8 से 10 वाली क्लास में। आज वहां भी तुम्हारा पहला दिन था। हाँ जी, देखिए, देखो अमित, भावना, चंदन, तो अमित को ए बोल देते हैं, भावना को बी बोल देते हैं, चंदन को सी बोल देते हैं। एक कार्य को पूरा करने में 1 दिन लेते हैं, मतलब देखो अमित, भावना और चंदन अगर मिलकर काम करेंगे तो कोई काम कितने दिनों में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। अमित भावना से 5 गुना कुशल है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, अमित भावना से 5 गुना कुशल है। अमित इज 5 टाइम्स एफिशिएंट देन भावना, मतलब अगर भावना की एफिशिएंसी को मैं 1 मानूंगा तो अमित उससे 5 गुना फास्ट है, ये उनकी एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है,
चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने के में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। इस बात को सुनिएगा बहुत अच्छे से। चंदन और भावना की बात चल रही है, तो मैं भावना और चंदन ऐसे लिख लेता हूं, अच्छे से समझना। पहले हिंदी में, चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। ठीक है। इंग्लिश में अगर हम चलें तो लिखा है चंदन टेक्स हाफ अ डे फ्रॉम द डेज भावना टेक्स टू कंप्लीट द टास्क। मतलब यह है कि अगर भावना कोई काम 2 दिन में करेगी तो चंदन 1 दिन में करेगा। अगर ये 2 दिन लेगी तो ये 1 दिन लेगा। मतलब इनकी क्षमता का अनुपात कितना होगा? क्षमता का अनुपात 1:2 होगा। तो इसको मत देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो अमित 1 है, भावना 1, अमित 5 है, भावना 1 है, भावना 1 है, चंदन 2 है। तो इससे मैं तीनों की क्षमता का इकट्ठा अनुपात बना सकता हूं, अमित, भावना, चंदन। अमित 5 है, भावना दोनों में 1 है। नहीं होती तो फिर हम उनको मर्ज करते रेशो वाले ट्रिक से, और चंदन की क्षमता आ गई 2। तो मुझे सभी की एफिशिएंसी, सभी की क्षमता पता चल गई कि अमित, भावना और चंदन की क्षमता क्या क्या है। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों का अंतर बताओ। देखो अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी और इंटरेस्टिंग पार्ट आगे बचा हुआ है। ठीक है। अब देखिए अमित, पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी और टाइम से। तो 5 + 6 + 2, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 8। और टोटल तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन, तो टोटल वर्क है 8। अब 8 वर्क अमित से करवाओ, तो अमित आएगा अपनी 5 की एफिशिएंसी लगाएगा। फिर चंदन आएगा, वही 8 काम चंदन अपनी 2 की एफिशिएंसी से करेगा। तो इस भाई को लगेंगे 1.6 डेज, इसको लगेंगे 4 दिन। दोनों में अंतर कितने का? 2.4 का। यह आपका आंसर है। आपका आंसर आएगा बी, कि दोनों के दिनों में अंतर कितने का है? 2.4 का, 2.4 का। एक बार फिर से बता रहा हूं, उम्मीद है आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि मैंने उनकी एफिशिएंसी कैसे निकाली। तीनों की टोटल एफिशिएंसी है 8, 5 + 1 + 2, और 8 की क्षमता से 1 दिन में वो कोई भी काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल काम है 8। 8 काम अगर अमित करेगा तो अमित 5 की क्षमता से करेगा, 1.6 दिन लेगा। वही 8 काम अगर चंदन करेगा तो वो 2 की क्षमता से करेगा, तो वो 4 दिन लेगा। तो अगर आप दोनों का अंतर लोगे या 4 में से 1.6 घटाओगे तो दोनों के दिनों का अंतर बोला है, इसलिए हमने इतना कैलकुलेशन किया और आंसर आया आपका 2.4, 2.4 दिन। बता दो जल्दी से, क्लियर है? विनर्स की ऐप पे भाई मैं 5 घंटे रोज पढ़ाता हूं, 5 से 6 घंटे, सब अलग अलग टाइम है। अब आपकी क्लास के बाद 7 बजे से 9:30 बजे तक मैं ऐप पर ही रहता हूं। ठीक है। अच्छा भूमिका देखो मेरा सब्जेक्ट भी ना, मेरा सब्जेक्ट भी साइंस रहा है, पर उसके बावजूद मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो अगर कोई साइंस वाला व्यक्ति मैथ्स पढ़ा सकता है तो आप भी मैथ्स सीख सकते हो, और आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स कोई भी सीख सकता है। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। लीजिए भाई, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन आपको मुझे होमवर्क देना पड़ेगा। कल का मैं आपको फिर बता रहा हूं, कुछ लोग अगर लास्ट में आए हैं तो कल टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास, और आई थिंक कल क्लास नंबर 7 रहेगी, लास्ट क्लास 7, और ये न्यू चैनल पर रहेगी। ठीक है, न्यू चैनल पे अपनी ये क्लास रहेगी, और न्यू चैनल का नाम है आदित्य पटेल विनर्स। और अगर आपको कभी भी किसी प्रकार के गाइडेंस की जरूरत है, आपको कुछ भी पूछना है, तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से मौजूद हूं, और वहां मुझसे हजारों बच्चे, हजारों तो नहीं बोलना चाहिए, बाकी लगभग 200 से 250 मैसेज, 100, कभी 150, कभी 200, कभी 300 मैसेज एवरेज आते रहते हैं। तो वहां पे मैं पर्सनल रिप्लाई करता हूं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कल से इस चैनल पे अपनी क्लास रहेगी, कल लास्ट डे रहेगा, और कल का टाइम 6 से 7 ही रहेगा। और परसों से, मतलब फ्राइडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये टॉपिक आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन, जिसका टाइम चेंज होगा, और इसका टाइम मैं कल की क्लास में आपको फाइनल बताऊंगा।
तो कल आप विनर्स की चैनल पे मत ढूंढना, कल से मैथ्स की जो हमारी सेशन है वो मैथ्स स्पेशल जो चैनल है उस पे आपको मिलेंगी, ठीक है। और उस चैनल पे बाकी जो टॉपिक्स हो चुके हैं वो सब प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक मिलेंगे, है ना। मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुका हूं, मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया है, मिक्सचर इरिगेशन पढ़ाया है, कैलकुलेशन के बहुत सारे वीडियोस आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और क्या पढ़ाया है इसके अलावा, सिंप्लीफिकेशन तो कल से चालू हो रहा है, कुछ लेक्चर्स मैंने पहले भी लिए हैं, और भी कुछ छूट रहे होंगे, कोई और टॉपिक होंगे एग्जैक्ट, या एज पढ़ाया है, यस आयु वाला चैप्टर। इतने चैप्टर एकदम डिटेल में बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। तो ये सारे टॉपिक इस चैनल से डिलीट होंगे, ऑलमोस्ट 80% वीडियोस डिलीट हो भी गए हैं, और आपको रोज वहां पे नए नए लेक्चर्स अपलोड होकर मिलेंगे। तो ये सारे लेक्चर्स वहां शिफ्ट हो रहे हैं। यस, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाया है ना, तो ये भी आपको सारे लेक्चर्स वहां पर मिलेंगे। और विनर्स की चैनल पर भी मैं क्लासेस लूंगा, पर यहां पे मैंने आपको बताया कि एग्जाम स्पेसिफिक क्लास लूंगा, और वहां बेसिक लेवल वाली क्लासेस चलेंगी। जो एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जीरो से हीरो वाली लेक्चर्स जो हैं आपको नई चैनल पे मिलेंगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना। और अदरवाइज सिंपल सर्च करना, 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं, दशमलव का और एलसीएम एचसीएफ का, वो आप लोग जरूर देख लेना। अरे यार, तुम लोग को कुछ लोग तो पता नहीं कहां से सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, ये YouTube पर ही तो मिलेगा भाई। न्यू चैनल का मतलब क्या होता है ना, न्यू चैनल का मतलब क्या होता है, YouTube चैनल ही तो होगा, ठीक है। हाँ, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम पर जाओ, लिंक आपको वैसे हमारी टीम कमेंट कर रही है, बाकी टेलीग्राम पे आप जाएंगे, वहां आपको ढूंढना है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, और लगभग 33,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऐप पर भाई पेड कोर्सेज हैं, फ्री के लिए यूट्यूब है, ऐप पर अगर आपको पूरा सिस्टमेटिक शीट्स के साथ, मटेरियल के साथ पढ़ना है तो फिर ऐप पर आपको सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। वहां भी फ्री पढ़ा देंगे तो हमें 2-3 महीने में पूरी दुकान बंद करनी पड़ेगी, फिर ना यहां पढ़ा पाएंगे ना वहां पढ़ा पाएंगे। जो भी है भाई, मैं एकदम सही सही बता देता हूं आपको, है ना। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, वहां पे जाओ सब्सक्राइब कर लो। एमपीएसआई का कोर्स आने वाला है, जब भी आएगा आपको बिल्कुल बताएंगे। थैंक यू जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद नेहा, थैंक यू। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के बाद मेंसुरेशन, ऐसा मैं सोच रहा हूं, बाकी उस समय आपसे और पूछ लेंगे आपकी क्या पढ़ने की इच्छा है। ओके चलो भाई, सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखें सब लोग अपना। हाँ, सारे वीडियोस आपको वहां मिलेंगे उस चैनल पे। कल से आपको रोज एक रिकॉर्डेड लेक्चर और एक मेरा लाइव लेक्चर, 2 लेक्चर्स नई चैनल पे आपको कल से मिलेंगे, है ना। बाकी आप लोग यूं ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं कल नई चैनल पे शाम को 6 बजे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।